एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि ये सप्ताह कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। तो चंद्रदेव इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो आपको कुछ तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। तनाव, सिरदर्द और आंखों में जलन संबंधी समस्याएं आपको इस दौरान हो सकती हैं। आर्थिक रूप से भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए आपको धन से संबंधित मामलों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मध्य सप्ताह में पहले घर में चंद्रमा का गोचर इस राशि के जातकों को खुश और संतुष्ट करेगा। इस अवधि के दौरान धन लाभ होने की भी संभावना है। चूंकि चंद्रदेव अग्नि तत्व की राशि में विराजमान होंगे, इसीलिए आपको आक्रामक और ऊर्जावान बना देंगे। यह अवधि इस राशि के जातकों के लिए सकारात्मक होगी। इस दौरान आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपको दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बहुत सम्मान प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में दूसरे घर में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातक भौतिक चीजों को एकत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि इससे आप भावनात्मक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपको पैसों का जुनून रहेगा और संतुष्टि महसूस होगी। आय के अच्छे स्रोतों के बावजूद और जीवन में कुछ नाखुशी का आप अनुभव करेंगे, क्योंकि आपके सहयोगी और अधीनस्थों का बहुत समर्थन नहीं मिलेगा। इस दौरान इस राशि के जातकों को झगड़े और बहस से दूर रहना होगा, क्योंकि ये चीज आपकी आदत में आ जाएगी। आपको शुरू करने से बचना होगा ये सब चीजें। आपका सामाजिक जीवन औसत रहेगा, एवरेज रहेगा और आपके विचारों में निराशा का भाव व्याप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह के अंत में आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। बात करते हैं अब लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो सप्ताह की शुरुआत के दौरान जीवन साथी के साथ संबंध अशांत रह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दंपतियों के बीच झड़प और तकरार भी हो सकती है। नए रिश्ते की शुरुआत करने के संबंध में किसी तरह का कमिटमेंट करने के लिए ये बहुत अनुकूल अवधि नहीं है। मध्य सप्ताह में पहले घर में चंद्रमा का गोचर आपके संबंधों में सुधार लाएगा, क्योंकि आप इस अवधि के दौरान बहुत भावुक होंगे। इस समय प्यार आपको हर तरफ नजर आएगा और आप बहुत रोमांस की उम्मीद करेंगे। सप्ताह के अंत का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा और जीवन साथी और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजार पाएंगे आप। उपाय जान लेते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके एकादश, 12वें और प्रथम भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 11वें घर में मौजूद होगा, जो आपको कार्यस्थल पर सम्मान और प्रशंसा की प्राप्ति करवाएगा। आप इस अवधि के दौरान बहुत सामाजिक रहेंगे। व्यवसायी लोगों को भी इस चरण के दौरान अच्छे व्यापारिक सौदे प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि में आपको अपने भाई बहनों से अच्छा समर्थन और स्नेह मिलेगा। सप्ताह के मध्य के दौरान चंद्रदेव आपके 12वें घर में स्थित होंगे, जिससे आपको वित्तीय मामलों के बारे में विशेष रूप से थोड़ा सतर्क रहना होगा। इसके अलावा नए सौदों पर हस्ताक्षर करते समय उन लोगों को अपने आसपास अवश्य रखें जो आपके शुभ चिंतक है, आपके वेल विशर्स है। सप्ताह के अंत में प्रथम भाव में चंद्रमा के गोचर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा आराम करते रहें। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है। यह ऐसा समय है जब आप अपने रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातक भी अपने जीवन से भ्रम और गलतफहमियों को दूर करेंगे और एक बेहतर जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन साथी या लवमेट जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके लिए सहायक होगा। उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में गोचर करेगा और इसीलिए इस राशि के पेशेवर लोगों को इस गोचर अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपकी सराहना करेंगे, जो आपको अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। व्यवसाय करने वालों की बात करें तो इस अवधि में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में 11वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा। आपके काम की प्रशंसा होगी, खुशी और आनंद का स्रोत होगा ये आपके लिए।
सामाजिक जीवन में भी आप इस दौरान काफी सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के अंत तक 12वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम ला सकता है, क्योंकि आप इस चरण के दौरान अपने अधूरे और लंबित कार्य पूरे कर पाएंगे। बात करें उनकी जो पिछला कर्ज, जिसके पास कर्ज है वो कर्ज जो है चुका देगा, आप भुगतान करने में जो है सक्षम होंगे। केवल एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी या आवेश में नहीं लेना है। प्रेम जीवन की बात कर ले तो प्रेम प्रसंगों के लिए एक अनुकूल अवधि है। हालांकि आपका साथी आपकी वाणी से थोड़ा आहत हो सकता है, लेकिन वह यह बात सीधे सीधे आपसे नहीं कहेगा। यदि आप अपने साथी के व्यवहार में कोई बदलाव देखते हैं तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह स्थिर संबंधों का आप आनंद ले सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आएगा। बात करें उपाय की तो अपनी बहनों को हरे वस्त्र उपहार में दें, ये आपके लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके 9वें, 10वें और 11वें घर में गोचर करने जा रहा है। भाग्य और धर्म के 9वें भाव में चंद्रदेव का गोचर जब होगा तो व्यापार में इस राशि के कुछ जातकों को नुकसान हो सकता है और आपका भाग्य भी आपका पूर्ण सहयोग इस दौरान नहीं करेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ जुड़े प्रतिद्वंदियों से दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ मामलों में भाग्य आपको समर्थन भी करेगा। समाज में नाम, प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगा। आप जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने के लिए इस दौरान आगे आ सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा। सप्ताह के मध्य में 10वें घर में जब चंद्रदेव गोचर करेंगे तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। पदोन्नति मिल सकती है ऑफिस में। आपकी सभी इच्छाओं को आसानी से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। सहकर्मी और अधीनस्थ भी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आपकी माँ भी इस अवधि के दौरान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेगी। सप्ताह के अंत में 11वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको व्यवसाय में वित्तीय लाभ दिलाएगा और आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। बात करें प्रेमी जातकों की तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल होगी, क्योंकि इस सप्ताह आपका संगी आपको प्यार और स्नेह देगा और आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहेगा। इस राशि के मैरिड लोगों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके और आपके संगी के बीच तर्क वितर्क हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 8वें घर में गोचर करेगा। यह भाव विज्ञान, विरासत और अचानक हानि या लाभ के लिए जाना जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है और आपको धन, झगड़े, तर्क वितर्क, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको योग और ध्यान करने की सलाह दूंगी मैं। शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस दौरान विचलित हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग सप्ताह के दौरान जो है विदेशी स्रोतों से लाभ और पुरस्कार मिल सकता है आपको। बात करें सप्ताह के मध्य की तो जब 9वें भाव में चंद्रदेव जाएंगे तो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में कुछ नया सीखने की आपकी इच्छा जागेगी। आप एक स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करेंगे और आप जो है आसानी से व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं और आपके पास सोचने का एक दार्शनिक तरीका होगा। सामान्य तौर पर आप अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहते हैं। लंबी यात्राओं पर जाना या अपनी छुट्टियों के लिए गंतव्य या डेस्टिनेशन चुनने का एक अच्छा समय है। सप्ताह के अंत तक चंद्रमा 10वें घर में गोचर करेगा, जिससे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रतिष्ठा और सम्मान पाना चाहेंगे। आपके वरिष्ठ के सम्मान की आवश्यकता आपको होगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो प्रेम जीवन को लेकर सिंह राशि के जातक संतुष्ट नजर आएंगे। इस सप्ताह का अधिकतम समय आप अपने साथी की परेशानियों को दूर करने या उनको मनाने में व्यतीत कर सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो अपने रिश्ते में सुधार आप देखेंगे और इस सप्ताह के दौरान आपका जो वैवाहिक जीवन वो स्थिर और सुचारू होगा। हर क्षेत्र में एक दूसरे को आप जो है समर्थन देंगे। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें इस पूरे हफ्ते। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। चंद्रमा कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनके 7वें, 8वें और 9वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में विवाह और साझेदारी के 7वें घर में चंद्रमा का गोचर आपका मूड मुख्य रूप से आपके साथी और आपके परिजनों के जो है प्रियजनों के व्यवहार से इस दौरान प्रभावित करेगा। आप दूसरों की जरूरतों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेंगे और आपको अपने साथी की देखभाल करने की इच्छा होगी। हालांकि अगर रिश्ते में कोई समस्या है तो टकराव की संभावना भी बन सकती है। इस अवधि के दौरान आपके व्यावसायिक भागीदारों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि आपका कोई दुश्मन है तो स्थिति में कुछ परिवर्तन आ सकता है या तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको नए लोगों से मिलने और गुणवत्ता पर बातचीत करने की इच्छा होगी। मध्य सप्ताह में गुप्त विज्ञान, वंशानुक्रम,
अनुसंधान और अचानक लाभ हानि के 8वें घर में चंद्रमा का परागमन गहराई से चीजों का पता लगाने की इच्छा आपके अंदर जगाएगा। आप इस दौरान बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं रहेंगे और बस काम की बातें करना पसंद करेंगे। आप अच्छे अनुभव की तलाश करेंगे और गहरे संबंध बनाना चाहेंगे। आपको जीवन के बारे में हर चीज का विश्लेषण करने की इच्छा भी हो सकती है। आप रिसर्च कर सकते हैं, समस्याओं और रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको ज्योतिष मनोगत विज्ञान में बहुत रुचि होगी। भाग्य के 9वें घर में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो स्वतंत्रता की इच्छा जागेगी और काम पर आपकी प्रगति की गति थोड़ी धीमी होगी, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको लाभ कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पिता के साथ संबंधों में भी आप एक नए आयाम तक पहुंचेंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि लेंगे। जरूरतमंदों की भी मदद करेंगे आप इस दौरान। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान, इस सप्ताह के दौरान अपने साथी या जीवन साथी के साथ आप गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको सलाह दूंगी कि अपने रिश्ते में विश्वास और स्पष्टता लाने के लिए अपने प्रिय के साथ संचार माध्यमों को स्पष्ट रखें, यानी कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। विवाहितों के रिश्ते में रोमांस और आनंद दिखने की संभावना है। बात करें उपाय की तो बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके 6ठे, 7वें और 8वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा ऋण, प्रतियोगिता और दुश्मनों के 6ठे घर में स्थित होगा। इस राशि के जातक इस दौरान काम, स्वास्थ्य और आदतों के महत्व पर जोर देंगे। जब आप नियमित गतिविधियां करेंगे तो आप बहुत व्यवस्थित होंगे। यह आपके लिए सफाई और आयोजन का सबसे अच्छा समय होगा। आपका मूड इस दौरान बार बार बदल सकता है। आप अपनी सहकर्मियों की आलोचना को भी सह नहीं पाएंगे, चाहे यह आलोचना आपकी उत्पादन को बढ़ाने वाला ही क्यों ना हो। आपको ये सलाह दूंगी कि काम के मुद्दे से बहुत अधिक तनावग्रस्त होने की प्रवृत्ति को रोकें, क्योंकि यह आपको भावनात्मक रूप से थका सकता है। आपको यह भी सलाह दूंगी मैं कि अपने काम को यथासंभव आरामदायक बनाएं और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह के मध्य में विवाह और साझेदारी के 7वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। यह अवधि आपको अपने सभी जरूरी कामों में सफलता प्रदान करवाएगी। विदेशों से जुड़ा कोई भी सौदा आपको अनुकूल परिणाम देगा। आपके काम को इस दौरान सराहना मिलेगी। दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी होंगे और कई स्रोतों से मौद्रिक लाभ कमा पाएंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। हालांकि आपको सलाह यही दूंगी कि जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने से इस दौरान बचें। इस अवधि में मानसिक शांति बनी रहेगी। संतोष और आनंद की भावना प्रबल होगी। सप्ताह के अंत पर नजर डालें तो चंद्रमा अचानक हानि, लाभ, अनुसंधान और विरासत के 8वें घर में गोचर करेगा। आपके कार्यस्थल पर आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए सलाह दूंगी कि अपने वरिष्ठों के साथ संघर्ष और असहमति से बचें। किसी भी गुप्त व्यवहार या योजना में लिप्त ना हो, क्योंकि आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे और आपको परेशानी देंगे। पैसा समय पर नहीं आएगा। बहुत खराब अवधि में भी सभी निवेशों से बचना है आपको और नुकसान की संभावना भी मजबूत है, तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अनावश्यक भय और चिंता महसूस करेंगे। नुकसान और निराशा की भावना प्रबल होगी। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो पाचन संबंधी कुछ समस्याएं जैसे दस्त और पित्त संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बात करते हैं हम लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो जो तुला राशि में पैदा हुए लोग हैं, आपको इस दौरान प्रेम जीवन आपका अनुकूल रहने वाला है। विशेष रूप से सप्ताह की शुरुआत के दौरान आप अपने प्रिय को अपने प्यार का इजहार करने के लिए नए नए तरीके खोजेंगे। आपका साथी भी इस दौरान आपकी ओर आकर्षित होगा। मैरिड लोग जो हैं, अपने जीवन साथी से कोई जरूरी सलाह आपको मिल सकती है। इस अवधि के दौरान आप दोनों के बीच कोई मतभेद होता है तो उसका समाधान आप दोनों आसानी से निकाल लेंगे। उपाय क्या करना है आपको इस हफ्ते? भगवान विष्णु की आराधना करनी है और विष्णु मंदिर में जाकर जरूरतमंदों को अन्न या धन का दान करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह उनके 5वें, 6ठे और 7वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा प्रेम, रोमांस और बच्चों के 5वें घर में गोचर करेगा। यह मजेदार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए आदर्श समय हो सकता है। आप सामान्य से अधिक सामाजिक होंगे और आप अपना खाली समय दोस्तों की संगति में किसी प्रिय के साथ या कोई शौक पूरा करने में बिता सकते हैं। आप न केवल रोमांटिक भावनाओं बल्कि रचनात्मक विचारों को भी व्यक्त करना चाहेंगे। आप इस अवधि को रचनात्मक बनाने और अपनी प्रतिभा दिखाने की इच्छा महसूस करेंगे। इस समय के दौरान मजा आसानी से एक समयाग्रस्त स्थिति में बदल सकता है, इसीलिए कुछ नया करते समय आपको सावधान रहना होगा।
सप्ताह के मध्य में चंद्रमा ऋण, प्रतियोगिता और शत्रुओं के छठे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप ऊर्जावान और उत्साही मूड में होंगे और तेज गति से लेकिन आराम से काम करेंगे। आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी और हर कार्य को पूरा करने में आप बहुत सफल होंगे। आपको मालिकों से सम्मान और पुरस्कार मिल सकता है। आर्थिक रूप से यह अवधि बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपको लाभ होने वाला है और निवेश का भी अच्छा फल मिलने वाला है। यह अच्छा भोजन और कपड़ों और अन्य भौतिकवादी सुखों का आनंद लेने के लिए एक सही समय होगा। आप खुश और संतुष्ट होंगे और जीवन प्यारा और स्नेह से भरा होगा। सप्ताह के अंत तक विवाह और साझेदारी के 7वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। विदेशी सौदों से मुनाफा दिला सकता है यह समय आपके लिए। रोमांस में इस दौरान वृद्धि होगी। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते का आनंद ले सकेंगे। साथ ही यात्रा करने के लिए भी यह समय अच्छा है। पेशेवर रूप से यह समय आपको अपने सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा और आपको पहचान मिलेगी। आपके वरिष्ठ जो है आपको पुरस्कार भी दे सकते हैं। बात करें लव लाइफ की तो इस दौरान आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत औसत रहेगी क्योंकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होगा और आप इस अवधि के दौरान रोमांटिक यात्रा की योजना बनाएंगे। इस राशि के विवाहित जातक एक स्थिर और सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसीलिए उनका उचित ध्यान दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चौथे, 5वें और छठे भाव में गोचर करेगा। सप्ताह के आरंभ में सुख, माता और विलासिता के चौथे घर में चंद्रमा का गोचर होगा। यह समय पारिवारिक मामलों के लिए और अपने घर में आराम या रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। अपने घर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए भी यह समय अनुकूल है। आप रिश्तों में अपने परिवार और व्यक्तिगत मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर अपने प्रियजनों के साथ। आपकी मनोदशा निजी जीवन को लेकर प्रभावित हो सकती है। आप सोचेंगे कि आप लोगों के बीच कितना सुरक्षित हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा प्रेम, रोमांस और संतान के 5वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और काम की गुणवत्ता में थोड़ी कमी इस दौरान देखी जाएगी। हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी मदद कर सकते हैं। यह प्रगति में बाधा का दौर होगा और इसकी गति भी आपको बहुत धीमी लग सकती है। आपके वित्तीय पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह मेहनत करने का समय होगा। इस दौरान आपको लाभदायक सौदे नहीं मिलेंगे और बुरे निवेश के कारण आपको धन की हानि हो सकती है। यह अवधि आपको उदास और चिड़चिड़ा बना सकती है। मानसिक अवसाद की स्थिति से आप परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा प्रतिस्पर्धा, ऋण और शत्रुओं के छठे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान जब आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां कर रहे होंगे तो आप व्यवस्थित महसूस करेंगे। इस अवधि में आप अपने कार्यस्थल पर भी बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित होंगे। आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी और आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। यह अच्छा भोजन और कपड़े और अन्य भौतिकवादी सुखों का आनंद लेने के लिए सही समय है। आप तालमेल करके अच्छा सौदा प्राप्त करेंगे और जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। जीवन प्यार और स्नेह से भरा होगा, कोई चिंता नहीं होगी, इसीलिए सेहत के लिए भी एक अच्छा दौर है। प्रेम जीवन की बात करें तो ये सप्ताह मिले जुले परिणाम लाएगा प्रेमियों के लिए। आपका लवमेट के साथ आप कुछ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण शायद मिलना ना हो पाए। कुछ जातक प्रेम जीवन की अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं क्योंकि लवमेट से वह इन बातों को करने में कतराएंगे। विवाहित जातकों को इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप किसी परेशानी में हैं तो अपने लवमेट से शेयर करें क्योंकि आपको इसके फायदे मिलेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भाग्य के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में साहस, भाई बहनों और छोटी यात्राओं के तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा। इस दौरान आप छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और माता पिता या दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान मोबाइल से भी आप अपने प्रियजनों से संपर्क साध सकते हैं। आपके विचार विचलित होंगे, लेकिन दूसरी ओर आप असामान्य रूप से बहुत चतुराई से सोचेंगे। तीसरे भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो जातक साहसी महसूस करेंगे इस राशि के और सामान्य रूप से जीवन से खुश और संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सुधार होगा संबंधों में। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा माता, आराम और खुशी के चौथे घर में गोचर करेगा। यह अवधि कार्य क्षेत्र में प्रगति दिला सकती है और आप इस दौरान अधिक भावुक हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो अपनी पेट का ध्यान रखिएगा। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी चिंताजनक रहेगा, तो उनकी हेल्थ भी ध्यान रखनी है।
स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आपको एक नियमित दिनचर्या बनाना होगा अपने हेल्थ को सुधारने के लिए। सप्ताह के अंत तक चंद्रमा शिक्षा, प्रेम और रोमांस के 5वें भाव में गोचर कर जाएगा। इस दौरान इस राशि के जातकों की बुद्धि कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। काम पर आपका प्रदर्शन आपकी निर्धारित अपेक्षाओं को करने में सक्षम नहीं होगा और जिससे टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। करियर के मामलों में मार्गदर्शन की तलाश हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा क्योंकि आप अपने साथी को नई और साहसिक चीजें करके प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आपके साथी की भावना भी वैसी हो सकती है जैसी आपकी उनके प्रति है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे जिससे संबंध मजबूत होंगे। साथ ही आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी यदि थी तो वह भी सप्ताह दूर हो सकती है। मैरिड जातक जो है इस सप्ताह अपने जीवन साथी के गुस्सैल स्वभाव और क्रोध के कारण कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे घर में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। धन, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने वित्त संबंधी मुद्दों की ओर झुकाएगा और उन चीजों के बारे में चिंतित हो सकते हैं आप जो आपके पास मौजूद नहीं है। आप भौतिक चीजों से अपनी सामाजिक स्थिति को देखेंगे। इस बारे में बेवजह सोचने से बचें और अपने वित्तीय स्थिति की दूसरों के साथ तुलना ना करें। इस अवधि के दौरान आपके सोचने का तरीका रूढ़िवादी और काफी व्यवहारिक हो जाएगा और आपको कोई रोमांचक अनुभव नहीं होगा। ऐसे खर्च से अवगत रहें जिससे करके बाद में आपको पछतावा हो। तीसरे घर में चंद्रमा का जब गोचर होगा तो आप काफी व्यस्त हो जाएंगे और आप छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपको फोन पर बातचीत करनी पड़ सकती है। आपके विचार थोड़े विचलित हो सकते हैं। लोगों के सामने अपने जो है विचारों को बहुत अच्छी तरीके से आप रख पाने में इस दौरान सक्षम होंगे। अपरिचित लोगों को भी आसानी से आप अपना दोस्त बना पाएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक मामलों के चौथे घर में होगा। इस दौरान आप अपने घर या अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने खुद के घर की चार दीवारी के बीच आप सबसे अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने आप को गोपनीय रखना चाहेंगे। सेहत पर नजर डाली जाए तो आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि पेट में अपच की समस्या और सीने में तकलीफ हो सकती है। चलिए अब बताते हैं आपका प्रेम जीवन। तो जो लवर्स हैं आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। प्रिय के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि दूर रह रहे हैं आप उनसे तो आप जो है उनके पास जाने की सोच सकते हैं। मिलने जुलने का समय है ये। विवाहित जातकों को इस सप्ताह के दौरान जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए शुभ फलदायक है। भाग्यस्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। चंद्रमा मीन राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आत्मा और व्यक्तित्व के पहले घर में गोचर करेगा। यह गोचर आपकी भावनाओं पर हावी रहेगा और इस दौरान आप सामान्य से अधिक संवेदनशील बन सकते हैं और आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आसान होगा। आप अपने आसपास के परिवेश की ऊर्जा को महसूस कर पाने में सामान्य से अधिक सक्षम होंगे। आप कैसे दिखते हैं इस बारे में आप सोच सकते हैं और यह संभव है कि आप अपनी जीवन शैली को बदलने का फैसला करें। इस अवधि के दौरान अपनी माता और सामान्य रूप से महिलाओं के साथ संबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दूसरे घर में चंद्रमा के गोचर से जो है आप परिवार और वित्त पे आप ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। आप पैसों और उन मुद्दों से चिंतित हो जाएंगे जो परिवार से संबंधित है। आप भौतिकवादी जो है चीजों पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। वित्तीय रूप से खुद की तुलना किसी और से करने से आपको बचना होगा इस दौरान, नहीं तो आप पे ये चीज हावी हो सकती है। व्यवहारिक सोच रखना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नजर आएंगे इस दौरान। सप्ताह के अंत में जब तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा तो आप बहुत साहसी हो जाएंगे। आप वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपने काम को अपने बॉस से आप जब दिखाएंगे तो उनसे सराहना पाएंगे, पहचान मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा। यह अवधि वित्त के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। पिछला कर्जा चुका सकते हैं आप। आभूषण, सोने, अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ भोजन का आनंद लेंगे आप इस दौरान और आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट रहेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो जो लवर्स है सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आप अपने साथी से कुछ गुस्से और संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान शांत रहें। शादीशुदा लोगों की बात कर लूं तो संबंध में कुछ झगड़ों और तर्कों का आपको सामना करने की संभावना है। परिवार का कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच संघर्ष का कारण हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने गुरुजनों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।